स्टूडेंट्स हमारे साथ हमजा हैं। हमजा गोंडा से हैं। गोंडा यदि आप नहीं जानते, ये है राजा भैया की नगरी। पर यहाँ से हमजा ने नीट क्रैक किया है। 640 स्कोर आया थर्ड अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में 2018 में इनका 460 था। फिर उन्होंने एक क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन की लखनऊ में, अच्छी तैयारी नहीं हुई, स्कोर पहुंचा 548 तक। और उसके बाद इन्होंने 2019 में अगस्त में नीट प्रेप का फुल कोर्स ज्वाइन किया। सिर्फ ऑनलाइन से पढ़े, घर पे बैठ के, गोंडा में। और आप गोंडा में ही पढ़े, लखनऊ जाके पढ़े हमजा? नो सर, घर पे ही मैंने पढ़ी थी। गोंडा में ही पढ़ा, घर घर पे पे। अम्मी के यस हाथ सर। का खाना खाया और घर पे बैठ के तैयारी की। यस सर। बहुत बढ़िया। और अब आपका स्कोर आया 640। ये राम मनोहर लोहिया जा रहा है, जो किंग जॉर्ज के बाद दूसरे नंबर पे बंद होता है उत्तर प्रदेश में। जबरदस्त यस सर। कॉलेज है, नया कॉलेज है, 2018 में खुला है। तो हमजा जरा बताइए, पहला सवाल आपसे। ऑनलाइन यस सर। कोर्स लिया, सिर्फ इसके सहारे थे, घर पे बैठ के तैयारी की, डिसिप्लिन का इश्यू नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं हुई? सर नो सर, मुझे अंदर से काफी वो था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो सर मैंने एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ करा, कुछ ना कुछ टॉपिक कवर किया सर। कभी पूरा दिन वेस्ट नहीं किया, तो सर क्लियर हो गया। ठीक है। तो पर ऑनलाइन में आप टीचर से बात नहीं कर सकते हो, तो आपने तो क्लासरूम कोचिंग की, फिर पूरा ऑनलाइन के बेसिस पे पढ़ाई की। तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि नहीं, टीचर सामने होते तो अच्छा होता, या क्वालिटी टीचर का इतना अच्छा था कि फर्क नहीं पड़ा? यस सर, टीचर की क्वालिटी तो अच्छी थी ही, बट जो नीट प्रेप डाउट कॉर्नर भी प्रोवाइड करता है ना, डाउट पूछने के लिए, तो सर हाँ। उससे हेल्प हो जाती है काफी हद तक। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लिया। यस सर। पर सीधा पूछ लेते थे या खुद समझने की कोशिश करते थे, वीडियो को पीछे जा जाके, या क्वेश्चन का सोल्यूशन देख के, या सीधा कुछ भी समझ नहीं आया डाउट डाल दिया? नो सर, जैसे मैं वीडियो पहले ही देख चुका रहता, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करता था। तो हाँ। वीडियो के मैंने नोट्स भी बनाए रहते थे। हाँ। तो अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मैं डायरेक्ट, उसमें ऑप्शन रहता है हाँ। डाउट्स पूछने का, तो उसमें हाँ। पूछ लेता था डायरेक्ट डायरेक्ट। बहुत बढ़िया। तो अब एक चीज बताओ, आपने मुझे बताया शुरू में मॉक टेस्ट नहीं दिए, बाद में देना चालू किया लॉकडाउन के टाइम पे। तो क्यों नहीं दिए थे शुरू में मॉक टेस्ट? डर लगता था टेस्ट देने से? नो सर, डर नहीं लगता था। मैं सोचता था कि अभी कर, पूरा कोर्स कंप्लीट कर लूं तब करूंगा। सर डरता नहीं था मैं बिल्कुल भी। यार हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया हमजा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने तो शायद ज्यादा यूज नहीं किया। यस सर। हमने एक टारगेट सेटिंग का सिस्टम डाल दिया है। आप दो दो हफ्ते में जो यस सर। चैप्टर खत्म करते हैं, 2 हफ्ते का टारगेट सेट कर लो, 2 हफ्ते के एंड पे आपको उन्हीं चैप्टर्स का टेस्ट मिल जाता है। क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बच्चों के साथ यस सर। होती है। टेस्ट सीरीज होती है, उसका एक पहले से डिफाइंड सिलेबस होता है। अब आप अपनी सीक्वेंस के हिसाब से चल रहे हो, तो वो सिलेबस और वो सीक्वेंस मैच नहीं करती है। तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। खासकर नीटप्रेप.com पे ये थोड़ी यूनिक सी फैसिलिटी है टारगेट सेटिंग की। तो अब ये प्रॉब्लम आपके बच्चों को नहीं होगी। अब तो बस मैं उनके पीछे पड़ा रहता हूँ, टारगेट सेट करो, टारगेट सेट करो, और ये वाले टेस्ट तो देना चालू करो। ठीक है। तो एक चीज बताओ, टेस्ट देते थे आप तो 640 स्कोर शुरू से आने लग गया था, धीमे धीमे इंप्रूव किया? आपने लॉकडाउन में टेस्ट देना सर चालू किया, धीमे धीमे इंप्रूव किया, एकदम से भाग गया स्कोर? सर कभी स्कोर अच्छा आता था, कभी एकदम फ्लक्चुएट करता था। 50 to 60 मार्क्स का फ्लक्चुएशन भी रहता था। 590 580 ऐसे भी आया है। लेकिन सर बहुत खराब स्कोर कभी नहीं आया, मतलब अब 550 मान लीजिए आया था स्कोर तो हमेशा। जब स्कोर कम आता था तो डिमोटिवेट हो जाते हो गए, तो खुद को कैसे मोटिवेट करते थे वापस? सर मैं उसमें डिमोटिवेट नहीं होता था। मैं अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स उससे क्वेश्चन से देखने की कोशिश करता था, फिर वीक पॉइंट पे ज्यादा फोकस करता था। तो मॉक टेस्ट में कम स्कोर आया तो उससे आपको, उसे आप अपॉर्चुनिटी की तरह, मौके की तरह ट्रीट करते थे कि पता यस लगाता सर। हूँ कि तैयारी में गड़बड़ का है। यस सर। बस ये तो जबरदस्त एटीट्यूड है। आपको किसने सिखाया है ये सब? सर ये आपके मोटिवेशन वीडियोस देख देख के सीखा। यार पर मुझे तो बोलना ही होता है, इसको प्रैक्टिस करना है ना, इतना आसान नहीं होता है। यस यस सर, बहुत डिफिकल्ट होता है, बट हाँ, मतलब एक बार इसके लिए डिसिप्लिन बन जाए तो अगर उसको ब्रेक ना करो तो वो कंटिन्यू रहता है। बस आप लोग जबरदस्त हो। मतलब आप जो चीजें सीख गए हो ना 19-20 साल में, यस सर। यदि हम नीचे हैं, गिर गए हैं, गड़बड़ हो गई है, नंबर कम आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिमोटिवेट हो। ये मौका है सीखने का और वापस उठने का। हम्म। यस सर। बहुत जबरदस्त। तो अब लॉकडाउन हो गया,
तो लॉकडाउन में यस। ट्विटर कैंपेन्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया या बिल्कुल? नो सर, नो सर, बहुत यूज़लेस था क्योंकि मैंने मतलब कुछ इस तरह मतलब मैं चाहता ही भी था कि पेपर जल्दी हो जाए ताकि सुकून मिले और भी काम करने का मौका मिले। इसी के लिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता ना हाँ, और चीज़ें में कोर्स भी सेशन भी देर से स्टार्ट होता, तो मैं चाहता था कि पेपर जल्दी से हो जाए। ठीक है। तो लॉकडाउन के टाइम पे खुद को मोटिवेट करने में प्रॉब्लम हुई क्योंकि सिलेबस वगैरह खत्म हो गया होगा, वही चीज़ें बार-बार। काफ़ी बच्चों ने तो हमारा हाई यील्ड कोर्स जॉइन किया था, तो उन्हें नए क्वेश्चन मिल गए, पर आपके पास तो शुरू से हमारे क्वेश्चन थे, तो वो क्वेश्चन खत्म यस हो सर। गए थे या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, कभी खत्म नहीं हुए? यस सर, कुछ जैसे मैंने थोड़ा स्मार्टली खेला था। मैंने बायोलॉजी में तो सारे किए थे और जो फिज़िक्स के थे, हाँ, तो फिज़िक्स में भी मैंने सारे सॉल्व किए थे। लेकिन जो केमिस्ट्री थे, उसके मैंने सारे क्वेश्चन तो सॉल्व किए थे। लेकिन जो आउट ऑफ एनसीईआरटी जो मैंने सिलेबस किया कवर किया था, हाँ, वो कुछ ही सब्जेक्ट का किया था, जो ज़्यादा बाहर से पूछा जाता है। हाँ। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और अगर आप हर टॉपिक को आप बाहर से पढ़ने का स्टार्ट करोगे कि बहुत ज़्यादा वास्ट हो कोर्स हो जाएगा, तो फिर वो कवर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैं तो बच्चों को कहता हूँ कि नीट का पैटर्न ऐसा हो गया है कि आप पहला काम यस, ये करो कि 100 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर में, 200 क्वेश्चन बायो के चैप्टर में पहले सारे चैप्टर्स के हुँ, कर लो। और उसके बाद यदि सिलेबस खत्म हो जाए तो कुछ और सोचना, क्योंकि आप बिना सिलेबस खत्म हुए नीट के एग्जाम में पहुंच गए तो आपका गारंटीड सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब यस एग्जाम सर, ऐसा नहीं है कि आप 70 चैप्टर बहुत अच्छे कर गए और 26 छोड़ गए तो सिलेक्शन हो जाएगा। यस सर, पेपर यस सर, लड्डू यू आर राइट। लड्डू को मिक्सी में डाल के, पानी डाल के उसका है ना शेक बना के आपको दे दे रहे हैं कि बेटा पी जाओ, हुँ, है ना? यस सर, कट ऑफ बहुत हाई हो रहा है, तो यू हाँ, कैन नॉट अफोर्ड टू मेक अ सिंगल मिस्टेक। अगर आप एक्स्ट्रा भी एक सिंगल मिस्टेक करते हो, करेक्ट। यू आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो सर, ये नहीं करना है हम लोग को और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आजकल पूछे भी नहीं जा रहे हैं, बोल्ट्जमैन तो कांस्टेंट का टॉपिक फॉर्मूला कवर होना पूछ चाहिए। लिया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यस सर, फॉर्मूला पूछ लिया, ऐसी ऐसी हालत हो गई, यस सर, है ना? वो लाइसिन वाला क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया सेम पेपर में, 2 बार बताओ। पूछ लिया। हाँ, तो अब आपके अब्बू का नाम हो गया हमजा के अब्बू, या अभी भी अ, मिस्टर सिद्दीकी हैं? सर पापा मेरे नाम से बहुत ज़्यादा जाने जा रहे हैं। मुझे भी बहुत लोग एप्रिशिएट करते हैं, पापा को भी बहुत एप्रिशिएट करते हैं। पापा हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में भी हैं, हाँ, तो वहाँ पे भी डॉक्टर्स ने बहुत एप्रिशिएट किया मुझे। बहुत अच्छा, आपके पिताजी इंजीनियर हैं। यार मैं ना फाइनल चीज़ यही बोलना चाहूँगा, एक तो मज़ा आ गया आपसे बात करके। गोंडा में हैं आप, गोंडा एक रिमोट एरिया टाइप है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। यस सर, यूपी के पॉलिटिशियंस बड़े नालायक हैं, है ना? तो यस, डेवलपमेंट के नाम पे तो कुछ खास है नहीं, और वहाँ पे आपके पास साधन है, इंटरनेट है, एक स्मार्टफ़ोन या यस सर, लैपटॉप है, आपने नीट प्रेप का कोर्स ले लिया, घर पे बैठ के पढ़ लिए। अब बहुत सारे लोग जिन्हें लगता है कि मैं कोटा नहीं जा रहा, लखनऊ नहीं जा पा रहा, खर्चा नहीं कर सकता, सिलेक्शन नहीं होगा। आप प्रूव कर रहे हैं कि नहीं, आप यदि मेहनती हो, स्ट्रगल करने के लिए रेडी यस हो, सर, घर पे ऑनलाइन कोर्स है, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। तो बहुत ज़बरदस्त है यार हमज़ा। यस सर। सर अपने अंदर से अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप नहीं कर सकते हो, चाहे जो सी कोचिंग आप जॉइन कर लो, और आप नहीं अपने कर में सकते हो। कॉन्फिडेंस है तो कहीं से भी कर सकते हो। यस सर, बहुत बढ़िया। तो हमजा राम मनोहर लोहिया जा रहे हो, सब लोग अब आसपास कोई डॉक्टर नहीं है आपके, है ना, फैमिली में? नो सर, नो सर। तो सब लोग का ये होगा, हमजा चाचू कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? तो एक पूरी जनरेशन। मेरा जब आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन हुआ था, मेरी मौसी, मेरे मामा, सारे जो छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, सब आईआईटी पहुंच गए उसके बाद, है ना? क्योंकि वो इंस्पिरेशन मिल जाता, लगता है कि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। यस सर, तो आपके भी अब 8, 9, 10th में जो बच्चे हैं आसपास, वो भी अब बायोलॉजी के बारे में सोचना चालू करेंगे, कहेंगे कि डॉक्टर बन सकते हैं, क्यों छोटी-मोटी चीज़ पे विश्वास करें। बहुत ज़बरदस्त यस हमज़ा, सर। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू आपसे सर। बात करके बहुत मज़ा आया। राम मनोहर लोहिया आप जा रहे हैं, लखनऊ आना हुआ आपसे मिलना होगा, होपफुली कॉलेजेस जल्दी खुल जाए और यस आपको सर, डेफिनिटली। प्रॉपर्ली पढ़ने का मौका मिले।